नॉन सीरियस तुम लोगों का बिहेवियर है, तुम लोगों के ऊपर बंद इसलिए है, तुम लोगों का बिहेवियर नहीं ठीक, अपने सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट, अपनी पढ़ाई के रेलेवेंट तुम लोगों का जो एटीट्यूड है ना, वो नॉन सीरियस है। ठीक है, इस वजह से तुम लोगों को माशाल्लाह जो आता है वो भी नहीं आता। वो चीज़ याद रह जाना भी बड़ी बात होती है, आप लोगों को वो भी नहीं याद रहती। इस चीज़ को आप फिर उधर बैठ के सोचा करें कि आपको ये इतना जलील क्यों हो रहे हैं। इसकी वजूहत ये होती है कि हम लोग कदर नहीं करते, हम लोग मजाक के ढिंग चुगल में है ना कर रहे हैं, तो उसकी यही होती है। साथ गुजर ने एक दफ़ा मुझे एक बात कही थी कि मैं इसको मजाक करता हूँ, कंप्यूटर में कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे फलाना, इसने इजाद किया, इसने इजाद किया। उस बंदे की ऑब्जर्वेशन थी यार, कर वो मजाक ही रहा था, कहता था मैं इसको मजाक करता हूँ इनको। ठीक है, सारी किताबें मुझे याद रहती हैं, ये नहीं याद होती, जितना मर्जी याद कर लो भूल जाएंगे। एक फनी ऑब्जर्वेशन उस बंदे ने दी थी कि मैं इनको मजाक करता हूँ कि इन्हों की साड़ी जान उस आप पाता है, फकत पाता है, इंजने ते इंजने। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का एक सवाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का सवाल पेपर में आ जाता है नेचर बताने का। ठीक है, तो होपफुली आपको आता है। ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इस एक्सरसाइज के ये पहले दो सवालों को जरा खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जरा टाइम बचाएं, क्योंकि आपको फिर जरा जल्दी होती है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है बहुत अहम 2.2। ठीक है, आगे आ जाएगा बेटा, नजर नहीं आ रहा। 2.2 में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। ठीक है, तो कुछ मैं करवा देता हूँ, कुछ आप जरा कोशिश कीजिएगा। थोड़े जो आसान है, आसान लेवल के मैं करवा देता हूँ। आसान लेवल के इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास एक तो दिन है। ठीक है, तो फिर वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सीखने वाली बात एक ही है कि 1 + ओमेगा की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा³ की वैल्यू 1 होती है। इसी की बेस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.2 में आप क्वेश्चन 2 को पूरा ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, 2.2 में क्वेश्चन 2 को पूरा ट्राई कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, आपने देखा कुछ फास्ट पेपर मैंने दिखाए थे, उनमें ये क्वेश्चन मूव आ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, 1 इधर से माइनस को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब 1 माइनस, अब देखें इसमें से दो हैं प्लस के साथ, है ना। जब भी दो हों प्लस के साथ, उनकी जगह तीसरा रखें, यानी ये दो मौजूद है प्लस के साथ, इसकी इन इन दोनों की जगह हम ये थर्ड वाला रखेंगे माइनस लगा के। ठीक है, अब आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 7, दैट इज 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 आप कैलकुलेटर पे निकाल लें, या आप 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, इस तरह करके आप निकाल लें। एक क्वेश्चन ये आपको पेपर में आसान मतलब आ जाता है, ये इधर से सवाल पढ़ते हैं, लाजम नहीं कि इस साल भी पढ़ जाएं, लेकिन पेपर के में ये टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे पहले दो सवाल थे रैशनल और वो रूट्स बताना, डिस्क्रिमिनेंट बताना। मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाता हूँ जो आपको हेल्प आउट कर जाएंगी। अब पहला सवाल है 1 माइनस। अब आपका काम है, आप इन एक्सरसाइजेस के साथ पूरा पूरा क्या करते हैं आप, 1 इधर से -3 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 1 -3, अब फिर दो प्लस के साथ आ गए, इनकी जगह -1 5। सो 1 माइनस माइनस प्लस और 3 1 जार 3, यहाँ पर आ गई 4 की पावर 5। आप 4 की पावर 5 कैलकुलेटर पे निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। वट एवर जो भी आता, तेरा 1 तो नहीं कुछ लेके जाने लगा उठा है। अब आगे आ जाए, 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। ये आ गया 9, इधर से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। आगे आप बेहतर जानते हैं, इधर -1, तो 9 - 4 की पावर 3, तो ये आ गया 5 की पावर 3, 125 आ जाती है। ये पहले तीन सवाल तो सेम टू सेम ही है ना। अगला सवाल में क्या है कि बस पहला तो ठीक है, दूसरे में से तरतीब चेंज करनी है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कि इसमें आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि उसकी तरतीब चेंज करनी है, अदरवाइज आप गए। मैं करवा देता हूँ, सारे सारे क्वेश्चन वैसे नहीं थे करवाने चाहिए मुझे,
तो कोई बुक वगैरह है, थोड़ा सा देख के कर लेंगे। वैसे तो पहले भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपके पास मौजूद है, ठीक है। सो ये 2 है, 2 प्लस ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, चांस तो वैसे कम ही होते हैं इस तरह का क्वेश्चन आने के, लेकिन किस्मत भी तो पूरी हो सकती है ना, क्यों जी। सबसे पहले अपने एटीट्यूड ठीक करें, अपने एग्जाम्स के टुवर्ड अपना बिहेवियर ठीक करें, ठीक है। हमें क्या जरूरत है, हमने फीसें ले ली हैं, बात खत्म। कोई भी अकेडमी नहीं इस तरह पीछे भागती। इसमें से आगे पीछे करना पड़ेगा, इसको और इसको एक साथ करना पड़ेगा, प्लस वालों को एक साथ करना पड़ेगा। अब देखें, दो मौजूद है, इनकी जगह तीसरा, यानी मेगा स्क्वायर को माइनस लगा के रखेंगे। दो तीन कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3, बड़ा हो जाता क्वेश्चन, ये ना। लेकिन देख जाइएगा थोड़ा सा, ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 3, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। अब इन दोनों को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया -2 -4 ओमेगा स्क्वायर, और वहां पर आ जाएगा -3 -6 ओमेगा, ठीक है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ 24 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है तो 21। यहाँ पर जरा एफिशिएंसी मार लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसकी तरफ, ये क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ सकते हैं, ये वाले, हाँ ये वाले है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों, ठीक है। तो मैं प्लस वाला ही करवाऊंगा, माइनस वाले को आप चलें देखते हैं, ठीक है। ओमेगा 37, आप इसकी बेसिक देखें ना, बेसिक क्या है इसकी, ओमेगा 38, ठीक है, -5। हमने वो ओमेगा क्यूब बनाना है, हमने देखना 37 3 के टेबल में नहीं आता, 38 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इनके करीबी जो आता है वो आता है ओमेगा 36, ठीक है। तो हमने 37 में से एक अलग कर लिया और 36 अलग, इसमें से भी 36 अलग कर लिए और 2 अलग कर लिए। अब इस हिस्से में से हमारा ओमेगा 36 कॉमन चला गया, अंदर बचा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा -5। ओमेगा 36 जो हो गया वो हो गया ओमेगा 3 की पावर 12, है ना। यहाँ पर आ गया -1 -5, 3 की पावर 12 यानी 1 की पावर 12 इंटू -1 -5, तो ये 1 ही आ गया, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 -5 दैट विल बी -6। इसको क्या करना है, इसको 1 ओवर कर देना, ठीक है। 1 ओवर ओमेगा 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा 17। अब इसको तोड़ लेना, ये हो जाएगी आपकी 12 प्लस 1, वो हो जाएगी 16 प्लस 16 नहीं, 16 3 के टेबल में नहीं आता, 15 प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ गया ओमेगा की पावर 12 प्लस 12 इंटू ओमेगा 1, वहां पर कितना आ गया, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो 1 हो जाएंगे, 15 और 12 तो 1 हो जाएंगे, पीछे क्या बचा, ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर नीचे, दोनों आपस में, वो उधर चला गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, नीचे आ गया ओमेगा क्यूब, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का ये है। अब आगे चलते हैं, ये भी एक्सरसाइज हो गई हमारी, ठीक है। पहले पार्ट में 6 सवाल तो पहले 2 चैप्टर से ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन पहले 2 चैप्टर आने भी चाहिए। ईमान रुक जाओ 2 मिनट, इधर ही देखो, ठीक है। अब देखें आगे आ गया, विदाउट, आपने अगर पीछे पीछे आप थे तो हमने समर प्रोडक्ट निकाला, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, सम का होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। इसके साथ आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोई एक क्वेश्चन करता हूँ, ये LMNPQR वाला करता हूँ, ये वाला ना, क्योंकि ये देखने में मुश्किल लग रहा है। तो देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ जुड़ा होगा वो a है, एक्स के साथ जो कुछ जुड़ा होगा वो b है, बाकी सब हम यहाँ पर अपनी तसल्ली के लिए लिख लेते हैं, a आ गया l प्लस m, b आ गया m प्लस n, और c आ गया, ये तसल्ली के लिए अपनी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सम क्या है, लेट रूट्स आर अल्फा बीटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, सो सम इनका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, -b रखेंगे ब्रैकेट में, रख देंगे m प्लस n ओवर l प्लस
एम, ऊपर माइनस खोल लें तो ये हो गया माइनस एम माइनस एन ओवर माइनस एम माइनस एन ओवर एल प्लस एम। इसी तरह आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट भी, अल्फा इंटू बीटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पड़ जाता है। अल्फा इंटू बीटा आ गया सी ओवर ए, सी ओवर ए में हम इसको और इसको ओवर ऊपर नीचे रख देंगे, कुछ कटिंग होती है तो होए, नहीं तो अब इसमें देखिए आपका ए क्या होगा 7, बी क्या होगा -5, एम ये माइनस भी उठाना है साथ, और सी क्या होगा 9, एन एम एन उठाएंगे, एक्स नहीं उठाया जाता। ये भी एक्सरसाइज क्लियर। चले आगे चलते हैं, इस स्पीड से चलेंगे हम, ठीक है, ताकि आप घर जाके रेस्ट करके कुछ कर सकें, क्योंकि आप कर रहे हैं तो वो जिस स्पीड से आप कर रहे हैं उस स्पीड से तो बहुत स्पीड में हो रहा है काम। ये लॉन्ग में पढ़ जाते हैं, समटाइम शॉर्ट में भी पढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ इन क्वेश्चंस को करने का, थोड़ा सा आइडिया क्या दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है ना, तो आपने अब इक्वेशन भी दे दी है, अल्फा बीटा भी सॉल्व करना। अब पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें आप, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आ गया माइनस बी ओवर ए दैट इज माइनस पी ओवर 1, तो पी आ गया, और सी ओवर ए क्यू ओवर 1 क्यू आ गया। आप ये निकाल सकते हैं हम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है, अल्फा प्लस बीटा एमसीक्यू सीखा था -2 अल्फा। अब इसकी जगह ये डाल दें, इसकी जगह आपने कोशिश करनी है इनको सम अप करके ये शक्ल बनाए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हो। जैसे इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब इसकी जगह हम ऊपर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, देन वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन में हर बार आपने पहले उसकी सम और प्रोडक्ट निकाल लेनी है, फिर इनको सम अप कर लेना है। तो ये भी हो गई आपकी एक्सरसाइज। कौन से किस्मत पूरी का क्या पता लगता है आपको? आज तक जितने भी अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे सवाल आए हैं जो आप कहते थे नहीं आते हैं ना। कितने कितने हो जाता है ना, जैसे न्यूमेरिकल पक्के करके के आइए तो नहीं आया। ठीक है। हाँ। क्यों? अच्छा, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था कि ओवरऑल सारा पता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको लगाएं, ये बड़ी ज्यादा। इसके पहले जो थी 2.1 भी इंपॉर्टेंट थी, 2.2 भी, बीच में थोड़े से वो थोड़े मुश्किल सम और प्रोडक्ट आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो आ सकता है, लेकिन उसको जरा लंबा चौड़ा सॉल्व करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको उसको आ सकता है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं आ सकता, लेकिन अब हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तफसीलन उस चीज को बहस में लेके आए। अब आ गया मेरा बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी चांस है आ जाता है, क्योंकि पेपर में नजर आता है सवाल। एक वो ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा वाला सवाल जो हमने 2.2 में किए हैं वो नजर आते हैं सवाल। ये आता है सम और प्रोडक्ट वाला सवाल नजर आता है, और रिव्यू के सवाल तो नजर आते ही आते हैं। ये वही है, अगर जवाब दे दिए जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये कैसे निकलेगा? इसमें हमें ये एक रूट ये है और एक ये है, सम होगा, दोनों को प्लस कर देना। ये वो सम नहीं है अल्फा प्लस बीटा वाला, क्योंकि इसमें तो अल्फा प्लस बीटा है ही नहीं। अल्फा प्लस बीटा वाले में इक्वेशन देता है, इसमें उसने जवाब दे दिया। अल्फा प्लस बीटा आ गया, सम आ गया 6, और प्रोडक्ट आ गया 1 इंटू 5, ये आ गया 5। बस इसमें एस और पी की जगह रख दें, एक्स स्क्वायर -6 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैं ये दो सवाल कर देता हूँ नीचे वाले, ठीक है। ये तो सीधे सीधे है ना, कैलकुलेटर में भी आप डालोगे, जैसे इसका सम करेंगे तो -1 -7 -1 -8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस होता फिर वो डेफिनेटली प्लस में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में -1 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो +7। ये छोटा सा एक मैथमेटिकल, जीरो को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाता है, ये चीज गलती हो सकती है, ठीक है। इसमें देखें, ये देखने में मुश्किल लगता है, मैं इसको सम कर लेता हूँ, 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस योटा। देखें योटा तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, इसका प्रोडक्ट भी 2 आता है, याद रखिएगा, ठीक है, ना आए तो हिसाब ला लीजिएगा। 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी। अभी आपने वो 48 वाला सवाल किया था जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 आया था, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी वही केस है, ए का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, ये तो 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है 1 + 1 = 2। अब इसको इस पे रखना तो मुश्किल काम नहीं है ना। तो मैं एक सवाल और लास्ट वाला कर देता हूँ, जो कि ये सवाल को देख लें बड़े ध्यान से, ठीक है। अपने पास कॉपी पेंसिल पे लिखे ना कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा क्वेश्चन हमने करना है। तो जब घर में करेंगे तो उसको टिक कीजिएगा ना कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 हमने करने हैं, सारे पार्ट्स ही करने हैं। अगर आपको लगे कि ये अहम है तो कोई वो आप कर लीजिएगा उसमें से, अगर आपने कोई गैस लगाया अपना तो लगा लीजिएगा, लेकिन मेथड सीख लीजिएगा कि कैसे होना है, बाद में ना फंसिए रहेगा। उसको देख रहा है, उसने वो लगा के देता गैस है, तो उससे लगवा लेना गैस फिर, ठीक है। गला दर्द हो रहा है मेरा बड़ा शदीद, बड़ी बात है। देखे ना, सम निकालना है 3 - 2, सीधा भी निकाल सकते थे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। 3 प्लस माइनस में ब्रैकेट जरा ध्यान से खोलनी पड़ती है, प्लस में नहीं ध्यान रखना पड़ता। अंडर रूट से कट गया 6 आ गया, इसका भी डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर ही लग जाना प्रोडक्ट में। देखिए ना 3 + अंडर रूट 2 और 3 - अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट कटेगा। 11 आ गया, इसको पुट कर दें, आपकी 2.5 भी हो -2 आएगा। किसका भला यार, अच्छा मैं देख लेता हूँ। ये आ गया माइनस, हाँ डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर है ना -2, तो इट विल बी 7 आएगा। 9 - 2 + 7 आएगा। इसको x² - sx + p में पुट कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन को मेरा बेटा मार्क कर ले, सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। सिंथेटिक डिवीजन याद है कि करवा दूं एक सवाल, आता है? ये जरा इसको देख लीजिएगा, एग्जांपल्स लाजमी देखिएगा इनकी। एग्जांपल्स में इसकी वैल्यूज को पूरा करना होता है, ठीक है। देखें यहाँ पर 4 है, 3 है, फिर 2 होनी चाहिए थी, फिर 1 होनी चाहिए थी, फिर कांस्टेंट होना चाहिए था। अब नहीं है तो 5 तो उसने लिखा है, 3 भी उसने, इसका 1 भी लिखा है उसने, स्क्वायर नहीं है 0 लिख दिया, फिर x है तो -3, फिर कांस्टेंट नहीं है तो 0। पहला नंबर खुद बाहर आता है, 5 आ गया। इस नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 5 10 वापस चला गया, सम करके नीचे, फिर मल्टीप्लाई करके वापस, फिर सम करके नीचे, फिर मल्टीप्लाई करके वापस, फिर सम करके नीचे, फिर मल्टीप्लाई करके वापस, और देन हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये भी हो गई। फिर मेरा ख्याल है चैप्टर 2 हमारा हो गया। अगर कहते हैं तो रिव्यू में कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो करवा देता मैं, ठीक है। हाँ करवा देता मैं, रिव्यू में से क्वेश्चन कुछ करवा देता, मोटे जो डाढ़े वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर तीसरा चैप्टर करवा के तो पांचवा चैप्टर करवा देता हूँ, क्योंकि चौथा चैप्टर तो रिसेंटली किया, उसकी वीडियोस भी मेरे ख्याल ऑलमोस्ट मौजूद है, और वो चैप्टर भी शॉर्ट के लिए कोई इतना सूटेबल डेफिनेशंस हैं, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि वो कुछ बहुत को अच्छा सूटेबल नहीं है शॉर्ट के लिए, लेकिन शॉर्ट उसमें से आता तो है, तो आपका मिडिल पार्ट जरा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, रात 9:30 हो गए हैं ना, अभी यहाँ पर हम आ गए हैं। देखो इसमें से कुछ सवाल हम छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ सवाल कौन से छोड़ देंगे, अभी जो सवाल को हम नहीं छोड़ेंगे वो बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरा बेटा आप देखें, ऊपर वाले सवाल तो नेचर निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट लगा के नेचर लगा दें, आपको पता कैसे निकलता है। इसकी समझ है सवाल की, इसको क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेना, तो ऊपर नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2a और अंडर रूट -3 ओवर 4। यहाँ पर पॉजिटिव 1 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट कट गया, प्लस माइनस -3, यहाँ पर आ गया प्लस -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। ये आ गया आपका -2 अंडर रूट -3 ओवर 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 4, 2 1 2 2 इनमें दोनों को जमा। ये सवाल को इंपॉर्टेंट लगाए, ये लॉन्ग में बड़ा दफा सवाल पड़ा है, मैं आपको करवा देता हूँ, एक बार पहले भी मैंने करवाया है, फिर करवा देता हूँ, आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया। ये सम और प्रोडक्ट को प्रूफ कर लेंगे, ये सुबह भी वैसे करवा दूंगा, कोशिश कीजिएगा, खुद कीजिएगा। करना क्या है,
सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। करना क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को प्रूव करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 0 प्रूव करना है। अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और -1 प्लस यहाँ पर प्लस आएगा अंडर रूट -3/2। इधर 2 नहीं है तो इधर 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से, तो अब ये आ जाएगा 2 -1 प्लस अंडर रूट -1 अंडर रूट -3/2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट सीधी सीधी खोल ली क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस था, आसानी से खुल गई, जो अंदर होता है वो ये आ जाता है। ये माइनस होता है, यहाँ से हमें यहाँ पर लिखा मैंने उधर माइनस ही देख है ना, उधर मैंने माइनस ही लिखे, तो यहाँ पे आना है माइनस, है ना, ये इधर। ठीक है, अब देखेंगे ये प्लस वाला और नहीं, हाँ ना, ये माइनस वाला काट गए, है ना। पीछे क्या बचा हमारे पास, -2 और माइनस, ये आ गया 2 में से 1 निकाले 1, 1 में से 1 निकाले 0/2, तो ये 0। प्रोडक्ट में तो कोई नहीं, प्रोडक्ट में ऊपर वाले ऊपर से डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लग जाना मेरा ख्याल है, और नीचे 4 आ जाना, कट कटा के तो 1 आ जाना। तो जरा इसको थोड़ा मेरा बेटा देख लीजिएगा। और ये 37 से 38 वाला तो सेम सवाल अभी मैं पीछे करके आया हूँ, ये भी करने की जरूरत नहीं, ये वाला करवा देता हूँ, ये वाला इसमें भी तरतीब चेंज करने की जरूरत होगी हमें, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो फंसा देगा आपको, इजी करके बंदा के लगा नारे मार लेता है, वाह कर छड़िया। लेकिन यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस, तरतीब ठीक करनी पड़ेगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की 6, मैंने इसको पहले किया है ना। अब यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस ओमेगा की पावर 6, क्योंकि 2 है तो 2 में से तीसरा कौन मिसिंग था, ओमेगा मिसिंग था, उसको माइनस करके लगाया, -2 ओमेगा की पावर 6, -2 की पावर 6 अलग ले लीजिएगा, ओमेगा की पावर 6 अलग आ जाएगी। 2 की पावर 6 मेरा ख्याल है 64 होता है, और ओमेगा 6 को हम तोड़ लेंगे 3 की पावर 2, 64 इंटू 1 की पावर 2 दैट विल बी 64 हो जाएगा ये भी। चलो शुक्र। तीसरा चैप्टर उम्मीद है कि मतलब तीसरे में कोई इतने लंबे हमारे वो नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन, वो मीन और वो वाले निकालने पड़ेंगे आपको, मोटे मोटे छोटे क्वेश्चन को देख लेंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, और अभी आप आ जाए यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये वाला ना, ये वाला लॉन्ग है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं करवाता हूँ, इसको याद करना फुल लिख के, तो सुनहरे हरूफ में कहीं लिख लो, पक्का नहीं कि आ जाए, लेकिन ये काफी आता है और आसान सवाल है, फिर ना आए तो फिर आप बंदा सोची पड़ जाता है। वो कहता है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब दिस एंड दिस आर द रूट्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, और फॉर्म द इक्वेशन, इसको नोट करें, फॉर्म एन इक्वेशन। फॉर्म एन इक्वेशन का मतलब इक्वेशन बनानी है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लगेगा। तो सम निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओमेगा प्लस, इनकी जगह आ गया 3 इंटू -1, ये आ गया -3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 3 3 9 ओमेगा क्यूब दैट विल बी 9। अब इसको उसमें पुट तो कर ही लोगे, है ना, ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, तो ये है -1 की वजह से प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। थोड़ा सा अजीब सवाल था ना, लेकिन पूछ लिया तो फिर क्या कर, ये सिंथेटिक डिवीजन आपने नारा मारा कि हम मतलब थोड़ी बहुत हमें हाव नाव है हम कर लेंगे, इसका भी आपको हाव नाव है हम कर लेंगे। उसने इसका क्या, सम और प्रोडक्ट निकालो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इसका भी अल्फा प्लस बीटा पहले आपने निकाल लेना, सम और प्रोडक्ट कम से कम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, आधा तो कुछ ना नंबर तो देगा ना वो, तो वो तो निकालना आसान है, वो तो निकालने क्यों छोड़ेंगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप ऊपर लिख लें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे लिख लें अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देना, यहाँ पे बाकी चीजें जैसे पुट करते हैं वैसे पुट कर देना, दूसरा चैप्टर आपका क्लोज हो गया। तीसरा चैप्टर कोई मतलब अभी हमें, अगर हम ये चैप्टर कर जाते हैं तो हमें ये को बड़ा को हमारे पे वो बोझ नहीं है। इसकी ये लास्ट वाली डेफिनेशंस मेरा बेटा देख लीजिएगा, ये जो 3.1 पे आ जाए, ये देखिए मेरा बेटा, ये वाली इनको जरा नजर
मार लीजिएगा। एमसीक्यूज तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ये नीचे भी है डेफिनेशन, होते तो ही ना मार लेंगे बस। कहोगे मैं कहते तुसी साडी गल बड़ी मानते हो, है ना। इतनी बात मानते हैं कि अगर कह दिया ना कि ये वाला चैप्टर करना है तो माशाल्लाह वो ही करना है। तो जे सुबह कहो ना कि इन्ने चैप्टर याद करके आने, तो वो नहीं होने। ये कहेंगे ना ये वाला चैप्टर करना है, बस वही होएगा। ये डेफिनेशन लगाए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ ये मैटर नहीं करता है, एंटीसीडेंट यूनिट नहीं होता रेशो का, ये चीजें लगा लें, ठीक है। हाँ जी, अब मतलब बोले क्या कह रहे थे। 3.1 पे जा रहे हैं, इधर हम लागेटे तो नहीं जा रहे। हाँ जी, आ गए हैं भाई, 3.1 पे ही आए हैं, क्या हो गया। इनको रेशो में लिखना है, ठीक है। रेशो में क्या करेंगे, ओहो 750 रेशो 1250, और फिर फ्रैक्शन में लिख के कटिंग कर लेना, और ना फ्रैक्शन में रफ वर्क में चले जाना, 75/1250 की कटिंग करते जाना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 450, और इसको हम चेंज करके क्या लिख देंगे, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारा 27 मिनट, ये हमारा हो जाएगा 3600 सेकेंड, और ये हो जाएगा 27, बल्कि हाँ 2700 कितने सेकंड हो जाएगा, इसको भी आप सेकंड में निकालना पड़ेगा। 27 को पहले 60 से ज़रब दें, फिर उसमें 30 ऐड करें। 1650, आगे कटिंग कुटिंग कर लीजिएगा। अब इस पे आ जाए मेरा बेटा, कहता है 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 25 अगर गर्ल्स हैं तो 60 में से 25 निकालो बॉयज, आपको पता लग जाएगा 35 बॉयज होंगे, है ना। क्योंकि 60 टोटल है, 25 गर्ल्स है, बाकी बॉयज होंगे। अब रेशियो लिखनी है बॉयज टू टोटल, तो बॉयज कितने हैं हमारे पास 35, रेशियो टोटल कितना है 60। बॉयज टू गर्ल, बॉयज कितने हैं 35, और गर्ल्स कितनी है 25। इसका तरतीब नहीं पल्लियों पा देनी, जो तरतीब इधर लिखी है उसी से लिखना है, टू की जगह रेशियो डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत से सवाल हैं जो कि बहुत से औखे सवाल हैं, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि कर ही लें इसको। ये डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा, वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन लाजमी याद कीजिएगा। डेफिनेशन पे आपको काफी मार भी पड़ी आज, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आती। वेरिस का सिंबल ये है, ये मछली, ठीक है। ये पूछना ले, पूछता नहीं है वैसे, कितने एमसीक्यूज के हमने पेपर देखे हैं तो उसने पूछा पूछा, कोई नहीं है, अभी ड्राई ही हुआ है। तो ये सवाल करने आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं। वीडियो देखने वाला कहना सारे तो उम्मीद ही करना है, पास भी फिर उम्मीद ही करना है ना। तो कहना फिर तुसी भी फिर कहोगे हम पास हो जाएंगे, हम उम्मीद कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में आए, यहाँ पर आपको थर्ड प्रपोर्शन इसकी तो निकालनी आनी चाहिए पक्की। ये आएंगे तो ये आपको गलती होगी, क्योंकि इतनी को महान प्रैक्टिस आप लोगों ने की है। मैं कहता हूँ कि इतनी सवालों को आपको करना आपके स्टैंडर्ड के खिलाफ वर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाले सवाल कर लीजिएगा। थर्ड प्रपोर्शन की जगह बनानी है जी ए रेशो बी प्रपोर्शन, दफा हो जाए, पेन भी तो आ गए थे, वो कंप्यूटर भी सुबह से ऑन है। ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। अब मेरा बेटा हमने कौन सी निकालनी है, थर्ड निकालनी है, तो इट मीन सी मिसिंग है। तो हम क्या लिखेंगे 6/12 proportion 12 ratio C। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मीन, 6 टाइम C इक्वल 12 टाइम 12, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड 6 वन टाइम, 6 टू टाइम 12, 2 12 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल करें, इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। फोर्थ निकालनी है तो चौथी की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मीन निकालनी है तो अब मीन निकालनी है तो मतलब ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, शक्ल वही रहेगी, ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। अब ये मीन मिसिंग हो जाएगा, इसमें एंड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मीन प्रपोर्शन का सीधा भी याद रख लो कि बी स्क्वायर इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बाय सी होता है, या स्क्वायर रूट ए सी, बी इज इक्वल स्क्वायर रूट ए सी। अगर बहुत आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके सीधा सीधा सवाल याद करना है तो नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि अगर किसी ने रट्टा लगाने की भरपूर कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूड में है तो मतलब पी 2 बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स 2 बार आ जाएगा, यहाँ पर ये चीज 2 बार आ जाएगी, क्योंकि ये तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम नहीं मानते इन चीजों को। क्यों जी, ये नहीं आ सकते क्यों जी, दुनिया में कोई ऐसा सवाल ही बना
जो ना आता और आ ही जाए, है ना, ये अगले वाले तो वही है। देन अभी मूव करते हैं फटाफट की, जल्दी जल्दी मेरा बेटा। तो यहाँ पर आप आ जाए, इसके रिव्यू को देख लें। अगर आपको लगता है कि पीछे वाली डेफिनेशन हमें ढूंढ के करना मुश्किल है, कि याद नहीं रहेंगी कौन सी लिखवाई थी कौन सी नहीं लगाई, तो मेरा बेटा ये वाली लाजमी करें। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम आपने लिखना, तो वो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ठीक है, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, बात खत्म। तो और किन्ना को लिखना ही, नहीं नहीं डरता क्यों है, तो वो यही है, ये लिखा हुआ है देख ले, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस, रेशो में लिखा है तो ओवर में लिखना, तो क्या मसला। तीसरा चैप्टर क्या, अभी हम जा रहे हैं सीधा पांचवें चैप्टर के ऊपर, चौथे को हम अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अगले चैप्टर पे जा रहे हैं। उसकी डेफिनेशन रिव्यू में है, कुछ याद कीजिएगा, कुछ छोटे मोटे सवाल भी याद कर। लॉन्ग तो मुझे पता लग गया कि आपकी शक्लों से जाहिर है कि मुश्किल ही काम है ना, हमने नहीं करने, क्योंकि पापा टाइम बहुत कम है। समरी में भी इसकी करने, लेकिन ये पहले करके तो फिर एमसीक्यूज शॉर्ट, नहीं एमसीक्यूज थ्योरम और शॉर्ट, आप पहले शॉर्ट ही कर लेना क्योंकि थ्योरम आपको थोड़े आते हैं, है ना। तो एमसीक्यूज और शॉर्ट पूरे करो और फिर ये कीजिएगा। अब आ जाए चैप्टर यूनिट इसके ऊपर, ये बड़ा अहम है। इसके छोटे छोटे सवाल सीखे हो तो आपको बड़े बड़े सवाल भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके जो मेन बड़े सवाल हैं वो छोटे सवालों का ही मिक्सचर है। अब कुछ ऑपरेशंस में बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। देखें, आपको थोड़ी बहुत भावना हो, देखें आपके पास है x दैट इज 1 4 7 9 और y है 2 4 5 एंड 9। सो इफ ही इज आस्किंग x यूनियन y, आप इक्वल लगा के तरतीब ये फॉलो करेंगे। x पहले है तो हम यहाँ पर पहले है, इधर नहीं ला x लिखना। मुझे पता नहीं कितने जंगली बच्चे लगते हैं ना, कितने को मनहूस लगते हैं कि इधर x लिखा है, इधर भी ला के उसको सेट लिखे, उसका इधर भी ला के x लिखा होता है। मैंने बड़ी कॉपियां चेक की हैं, ये तो जब से मैं ऑक्सफोर्ड में आया हूँ, तो ऑक्सफोर्ड में तो सेट वाला टॉपिक ही नहीं है, तो मैंने बड़ी कॉपियां पता नहीं कितों से खाने ने आके, तो फिर वखरी को शोशा, इधर एक्स लिख दिया तो इधर सिर्फ उसका सेट लिखेंगे ना, इस वजह से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा सर था जिसने जलालत की, टीचर थी वो ना, कोई साड़ी शिगिर्द होनी है ना, तो कुछ जलालत खट के गई होनी है साढ़े। 2 4 5 और 9, यार तो बाहर चला गया सारा। अब यूनियन में क्या करते हैं मेरा बेटा, यूनियन में इनको इकट्ठा कर देते हैं तरतीब के साथ, 1 2 4 5 और 4 5 7 और 9। इंटरसेक्शन जब आपने करना है, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे दो लाइंस मिलती हैं, इंटरसेक्ट होता है ना वो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अक्सर सुनो, जहां पे मिलती हैं, तो जिथों ये मिलते ने वो लिखो बस, किथों मिलते ने, 4 4 पे और 9 और 9 पे, दैट विल बी 4 एंड 9, बात खत्म। इंटरसेक्शन भी हो गया, यूनियन भी हो गया, तरतीबा ही चेंज कराई दी ने उन्हें, पहला वाई कर लिया था, फिर एक्स कर लिया, एक्स कर लिया थे वाई कर लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप आ जाए इसके ऊपर, हम कहते हैं माशाल्लाह बड़ा औखा सवाल आ गया, एक्स इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता तो आपको लिख के एक दिन पहले सीख नहीं सकते कि प्राइम नंबर क्या है, 10,000 मरतबा आपको मेरा ख्याल है ये, शुक्र है कोई शुक्र है, तुझे इधर इसी बात पे तुझे ना जूतियां लगानी चाहिए कि वन किधर आ गया प्राइम नंबर में, ये ऑड नंबर उसने बता दिया और बड़ा खुश हो रहा है। आपके पास आ गया सेट ही बनाने, एक्स आ जाएगा प्राइम नंबर का सेट लेस देन और इक्वल टू 17, 17 तक हो सकता है। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं और ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2 5 7 11 13 और बस 17 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा इक्वल टू 17। और y हमारा क्या होगा, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर ही कहा है ना, हाँ, ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब हम इसका यूनियन करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक तो सीधे सीधे आ जाएंगे, 12 तक है ना, ये 12 तक तो सीधे सीधे आ जाएंगे। 12 के बाद क्या आएगा, 13 और 17 सिर्फ। जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, बस, क्योंकि 13 तो उधर भी नहीं है। ठीक है, कॉमन में आप लूपिंग करके भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा। अब ये तरतीब ही आगे पीछे की है। उसने क्या, एक्स तो है ही कुछ नहीं, एम्प्टी सेट है। एक्स क्या है, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो जो बड़ा सेट है वो आ जाएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट ही
आएगा। और z क्या है, z पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर ही जो जीरो से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 सो ऑन, डॉट डॉट लगा देने क्योंकि हदें नहीं बताई इसकी उसने। और दूसरे क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स। t क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर वो जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7, इधर 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया, यहां पर आ गया। इस पे भी आ जाएंगे, सेट लिखने आते हो तो फिर बंदा काम कर लेता है, सेट ही ना लिखने आते हो तो फिर बंदा क्या करे इस पे, है ना। और ज्यादा लोग इसी से डर जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी जुबान आ गई है, हम कोई कोई यूनिवर्सल सेट उसने क्या, जब देखें अगर आपको सही नजर आ रही स्क्रीन, इसके नीचे लाइन नहीं है ना 3, एंड इसके नीचे लाइन नहीं है ना, तो मतलब इसमें 3 शामिल नहीं होएगा। 25 वाले के साथ लाइन है ना, 25 शामिल हो सकता है, ये चीज को निशानी रखनी है। अब नेचुरल नंबर है, 3 नहीं आएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 सो ऑन 25 तक। प्राइम नंबर आ गए, फिर से वही प्राइम नंबर, ना तो 8 आएगा ना तो 25 आएगा क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं है। तो 9, 9 तो आता ही नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 11 13 और मेरा ख्याल था 17 19 23 और उसके बाद नहीं आता है ना। उसके बाद नीचे आ गया मेरा बेटा, देख ले उनके नीचे भी डंडियां हैं कि नहीं है, जरा नजर मारना डंडियां हैं कि नहीं उनमें, सवाल में देख लो, मेरे पास तो वो आ रहा है डंडियां। तो फिर आप 4 भी लिख सकते हो और 17 भी लिख सकते हो, यानी 4 5 6 7 8 सो ऑन 17। ये इस चीज का बस ध्यान रखना है, इसके बाद आप इसमें कभी मार नहीं खाते। मांगा क्या उसने, यूनियन इंटरसेक्शन के कुछ और मांगा है, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन तो वैसे ही होंगे जैसे कॉम्प्लीमेंट। देखें कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अब कॉम्प्लीमेंट नहीं मैं निकालूंगा, मैं आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकालना बताऊंगा, ठीक है। किसी सेट में से किसी सेट को माइनस करना कैसे करते हैं, ठीक है। एक सेट है इधर समझ लें बस, फिर आप खुद उसको यानी इस नॉलेज को अप्लाई करके माइनस कर लीजिएगा। एक्स है मेरा 1 2 3 4 5 और 6, वाई है मेरा 2 4 6, सपोज फर्ज कर लिया है ना। एक्स में से वो कहता है वाई माइनस कर दो, मैं तरतीब तो वही लिखूंगा जैसे यूनियन में लिखते थे, एक्स वाला पहले लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 लिख ली मैंने, माइनस 2 4 6। मतलब क्या है कि पहले वाले सेट में से इसके एलिमेंट माइनस करो, पहले वाले सेट में से इसके एलिमेंट कर दिए भाई, बचा क्या 1 3 5, आंसर आ गया। तो जब भी ये ऊपर बार कंप्लीमेंट लगा हो ना, तो आपने क्या करना है, u में से इसको माइनस कर देना है। u पर सेट दिया था उसने, यूनिवर्सल सेट हमेशा देगा, मतलब आप क्या करेंगे, x यूनियन y निकालेंगे, जो आंसर आएगा u को उसमें से, जब भी जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा है उसको u में से माइनस करते हैं। यहां पर देखें, ये सवाल देखें गौर करें, आपको लॉन्ग भी इसका आ गया, जिसको ये समझ आ गई उसको लॉन्ग भी आ गया, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ यही है, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y को, x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस x इंटरसेक्शन u माइनस y। आप अलग अलग निकाल के भी इसको x, यानी आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि x कॉम्प्लीमेंट अलग निकाल लो u माइनस x, और y कॉम्प्लीमेंट अलग निकाल लो u माइनस y, देन दोनों का इंटरसेक्ट। ये आपके लिए आसान, बिल्कुल माइनस मैंने ऐसे ही बताया कि पहले u को पहले लिखेंगे x को बाद, फिर u में से x वालों को काट के जो बचा, पहला वाला जो बचा वो लिख लेना है। दूसरे में जितने मर्जी बचे हैं उसको तो निकाल रहे हैं, सम टाइम दूसरे में भी बच जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 होता, y में 8 होता है ना, तो अब 8 तो काट नहीं ना सकता ऊपर, तो 8 बचेगा ना। लेकिन इनको तो ये तो पूरा खानदान ही हम निकाल रहे हैं, दफा हो जाए, इतना नजर आई हो। हाँ नहीं, जो जो काट रहे हैं उनको नहीं लिखते, ठीक है। ये इसलिए यही बताने का मकसद है कि सम टाइम उसमें भी बच जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ पहला वाला लिखते हैं, इसलिए इसमें तरतीब बड़ा मैटर करती है। अब आपको डीमोर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, आप देखें इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ये जो नीचे प्रॉपर्टीज चल रही है ये देख रहे हो, ये भाई क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे,
पहले आप ये वाला ब्रैकेट वाला निकाल लें, है ना, बी इंटर यूनियन सी निकाल लें, आपके पास सपोज ए बी सी सेट आ गया कुछ, चले आपने ए बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन सी निकाला आपने, आपके पास आंसर आया ए बी सी। अब आपने निकालना तो ये था, अब आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था ना, इसी तरतीब से ए लिखो पहले, सपोज ए हो गया हमारा एफ जी एच इंटरसेक्शन, वो पहले ऊपर हमने निकाला वो रखे तो इनका यहाँ यूनियन कर दो। यहाँ इसमें क्या होता है, दो साइडें आ जाती हैं, एक साइड सॉल्व करो, एक फिर दूसरी साइड सॉल्व करो, आप दोनों के आंसर सेम आ जाए तो आपका क्वेश्चन प्रूफ। ज्यादा लॉन्ग इसमें ये आते हैं, यहाँ आता है डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करें। मैं आपको ये देखें, ये सारे सवाल लॉन्ग है, ये क्या मुश्किल है इसमें सॉल्व करना। इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इसका और उसका यूनियन कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसका यूनियन कर देंगे। इसमें क्या मसला है भाई, इसमें भी कोई मसला नहीं है। आप एक्स यूनियन वाई अलग निकालें, एक्स यूनियन जेड अलग निकालें, दोनों आंसर का इंटरसेक्शन कर दें, ये अलग निकालें, ये अलग निकालें, दोनों आंसर का यूनियन कर दें, और भाई ये अलग निकालें, इसका फिर इसके साथ कर दें, फिर ये अलग निकालें, ये अलग निकालें, दोनों का यूनियन कर दें, दोनों साइडों को मैच कर लें, बराबर आ गई थे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं तो क्वेश्चन को चेक करो कहाँ पे गलती आ रही है। अब निकालोगे ना, जैसे एक में आ रहा है 1 2 3 4 5, एक में आ रहा है 1 3 4 5, मतलब दूसरे में कोई एक डिजिट मिस है, उस डिजिट को पीछे सारा ट्रेस करते जाओ कि उसमें ज्यादा आ गया कि इसमें कम आया, वहां से आपकी गलती निकलेगी। पूरा क्वेश्चन आप ऐसे चेक करेंगे, मतलब एक साइड का आंसर आ गया 1 2 3 4 5, एक का आ गया 1 3 5, है ना, 1 3 4 5 आ गया, 2 नहीं आया। अब आप पहले पार्ट में देखेंगे कि 2 मैं गलती से तो नहीं निकाल दिया। अगर आप वो पहला पार्ट चेक कर लिया कि 2 ठीक आ रहा है, तो मतलब दूसरे में आना ही आना है 2। लभी होगा, नहीं लबेगा तो फिर तक तक ही लिख दी, मिल जाएगी वैसे गलती, ठीक है। अब मेरा बेटा इसमें सिर्फ एक सवाल रह गया और आपका ये लॉन्ग भी खत्म। इसमें कहता है वो डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करें। डी मॉर्गन लॉ वो खुद लिख देता है, ना लिख के दे तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। देखें, डी स्टेट डी मॉर्गन लॉ, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी डैश लगा देता हूं मैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर यहाँ यूनियन हो तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो वहां ये, तो इसको प्रूफ करने का मुश्किल कहां। यहाँ पर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। वो कोई एक दे देता, खुद ही दे देता है। अगर अगर तो कोई ना प्रूफ डी मॉर्गन ला, तो फिर तो आपको दोनों ही लिखे करने पड़े, तो वो तसल्ली से खुद ही दे देता, कहता जा यार कितने तू लिखेगा इतना, ठीक है। तो वैन डायग्राम बनाने की हमें को वैने डालने की इतनी जरूरत नहीं है ना। ये आ गया मेरा बेटा, ये डी मॉर्गन लॉ है ना। डी मॉर्गन लॉ को कॉपी पे लिख लें तो ये आपको अब आ गए इसके मेन शॉर्ट क्वेश्चन। ये है, ये इस तरह के सवाल निकल सकते हैं ना, ए में से बी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पर अजाफी हमें क्या करना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट बस निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी करके निकाल लेंगे, फिर हम इसका और बी कॉम्प्लीमेंट का कर लेंगे। सीधे सीधे वही सवाल है, ये सवाल लॉन्ग में आ जाते हैं तो इसमें भी करने वाला तो कुछ भी नहीं है ना, सीधे सीधे यूनियन इंटरसेक्ट। ये आ गए डी मॉर्गन लॉ के सवाल। वैन डायग्राम तो मैं बनानी नहीं आती। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन बड़ी अहम है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है आपको आनी चाहिए, तो आप आ जाते हैं इस पे। ये सारी इसकी एक्सरसाइज शॉर्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट ये है, ठीक है। लास्ट टाइम आपको लॉन्ग भी इसमें से आया हुआ था कि रिलेशन लिखें, ये वाला लॉन्ग हमने देखा था लास्ट टाइम। मैं दिखाता हूँ अभी अगली एक्सरसाइज में कि इसमें से आया हुआ था, लेकिन ये बड़ी आसान है, बहुत आसान है। देखने में ऐसे लगती है जैसे पता नहीं किन्नी को औखी काम में गया, गौर कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है हमने, ठीक है। ए और बी, यही कहा है ना उसने। जिसको ए मल्टीप्लाई बी करना आ गया, बी मल्टीप्लाई ए करना भी आ गया, तरतीब ही चेंज करनी है ना। ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी ए बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, सी और डी से। ये पहले हैं तो ये हमेशा पहले ही रहेंगे, आपने बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट इतना के लगा कर रहे हैं। अब देखो, ए को सी से करेंगे, पहले ए फिर सी, है ना, फिर ए को डी से करेंगे, आ जाएगा ए डी। ए का काम मुक गया क्योंकि इधर एलिमेंट ही खत्म हो गए। अब फिर बी से शुरू कर देंगे।
अगर इधर और होता उसको भी लेके शुरू कर देते, और होता उसको भी लेके शुरू कर देते, और होता तो कभी लेके शुरू कर देते। अब आ गया बी इंटू सी और बी इंटू डी। अब वो कहता है इसकी रेंज और डोमेन लिखें, डोमेन और रेंज लिखें। डोमेन क्या होगी पहले पहले, और रेंज क्या होगी दूसरे दूसरे, ठीक है। इसकी रेंज होगी ए बी और रेंज होगी सी। और अब गौर करें कि रेंज और डोमेन निकालने उसकी, तो आपको पहला और दूसरा सेट भी मिल जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, इसमें पूछा गया ये अली पेपर में था सवाल। आपकी क्या कीजिएगा, डोमेन निकालिएगा इसकी और रेंज निकालिएगा। जो डोमेन होगी वो एक्स होगा, जो रेंज होगी वो वाई होगा। इसमें एक्स क्या होगा ए बी सी और डी, और वाई क्या होगा ए वाई सिर्फ ए होगा। जो चीज रिपीट करती है वो आप नहीं लिखेंगे। अब इसका बी इंटू ए भी करके दिखा दूं एक बार, हाँ कर लेंगे बी इंटू ए। तू तो कर ही लेगा बिकॉज तूने करना जो नहीं है। अब तरतीब चेंज हो जाएगी, सी पहले आ जाएगा। और मेरा बेटा कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि कल को कुछ ना कुछ हाथ डाल सकें। हर सवाल को हाथ जरूर डालना है, ठीक है। जहां तक आपको श्योर शॉट है वहां तक ठीक करें, और मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करें तो कुछ ना कुछ हद तक आप पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। जिधर अपने फजूलियात को लगाएंगे ना उधर आप कहीं से कहीं निकल जाएंगे। अब सी को ए से, फिर सी को बी से, ठीक है। सी को ए से, सी को बी से, फिर डी को ए से, और फिर डी को बी से। अब मेरा बेटा अगली एक्सरसाइज है रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, इसमें से कुछ भी निकाल लो, रिलेशन ही है वो। सी ए सी बी, इसमें से कुछ भी निकाल लो वो रिलेशन ही होता है। इसमें से कुछ भी निकाल लो, दो बनाने हैं, पहले मैंने इन दोनों को निकाला, फिर इन दोनों को निकाल लेना, इन दोनों को निकाल लेना, एक भी निकाल लो तो चलेगा, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ भी चीज निकाली हो वो रिलेशन होता है। मतलब 5.5 भी हमें करनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पढ़नी है, फिर बीच में से निकाल लेना है। उसने लॉन्ग क्वेश्चन क्या डाला था कि वो वाले नंबर निकालें जिनमें दोनों को प्लस करें तो 6 आ जाता है। तो विचो अखं खोल के पढ़ लियो, जिन्हें प्लस करके 6 आता है वो वाले निकाल लेना, रिलेशन बन जाएगा आपका। इसमें ये क्वेश्चन थोड़े समझने वाले हैं, लेकिन जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है उनके लिए आसान है। ये वाले इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये वाले। आप आए हैं, इतना आप टाइम निकाल के आए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको फायदा हो। अगर आप ये कर जाते हैं सवाल तो फिर तो आप देखें, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर बराबर है। ए माइनस 4 इक्वल 2 है और बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। ए इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2। बी आ जाएगा 3 और ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या था 4 है ना। 2 और 4 कितना हो गया 6। इधर रख के भी देख लीजिएगा, तो 6 में से 4 निकाले 2 आ गया, और 3 में से 2 निकाले 1 आ गया। प्रूफ भी ये हो जाता है, ठीक है। ये अब हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना थोड़ा दिमाग लगा के। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, जैसे ऊपर किया है इधर भी ऐसे ही होना चाहिए। इसमें भी 0 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये साथ ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, यानी 0 इंटू -1। अब 0 इंटू 3, 0 का काम खत्म हो गया, सो वन आप आगे जाते जाए। अब आ गई है हम एक्सरसाइज 2.5.5। इसके साथ आपका चैप्टर ये वाला क्लोज हो जाएगा। 7वें चैप्टर में आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। 7वें चैप्टर में आपको वो आना चाहिए, पहली 3 एक्सरसाइज उसकी टका के आनी चाहिए। उसमें भी कुछ भी नहीं है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना, रेडियन से डिग्री में चेंज करना, एल इज इक्वल आर थीटा वाला सवाल। 3 ही टॉपिक है बस। 5.5 को घुस गई है अभी है कि नहीं है, वही ना आ नहीं रही है। अच्छा जी मेरा बेटा देखें, उसने कहा है यहाँ पर फाइंड टू बाइनरी रिलेशन। इधर ही हम ठहर जाते हैं, इधर ही हम मर जाते हैं, इधर ही हमें को मौत पड़ जाती है। ठीक है कि जी उसने तो बाइनरी रिलेशन मांग लिया है, हम तो मासूम बच्चे हैं, हमें मोहल्ले की सारी बातें आती हैं, बाइनरी रिलेशन नहीं सिर्फ आता है ना। इंटरनेट पे हम मोहल्ले की वो चीज भी ढूंढ लेते हैं ना, ड्रामे में फलाना नेकलेस किसी ने पहना होगा तो दराज से लब लेन गया ना, इसकी नहीं मिलेगा ना।
अब पहले तो एल मल्टीप्लाई बाय एम करना पड़ेगा, फिर रिलेशन निकलेंगे, फिर एम मल्टीप्लाई बाय एल करना पड़ेगा, उसके रिलेशन अलग निकलेंगे, इसके रिलेशन अलग निकलेंगे। एल टाइम्स एम करते हैं पहले तो। वो भी हैरान हो गया, कहता आज पढ़ा रहे ने वाकई, शर्म कर शर्म। इनको मिले हुए हैं अदों को टीचर स्कूलों में, है ना, तो वो दूसरों को भी माहौल खराब करते हैं, ना खुद पढ़ते हैं और दूसरे शुगल मेले में। मैं देखता हूँ ये जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ रहे उनको आसरा ना हो, तो देख रहे तुम लोगों से ज्यादा सीरियस होकर इधर बैठे। हूँ। पहले ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया, देन बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही काम हमारा फिर सी के साथ होगा, सी इंटू थ्री और सी इंटू फोर। ओहो ब्रैकेट लगनी है तो कॉमन लगा लिया। अब उसने कहा रिलेशन, इसमें से कुछ भी निकाल लो, R1 R2 R3 कितने मर्जी निकाल लो। रिलेशन क्या होता है, इसमें से निकली हुई कोई चीज, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई चीज निकाली हो। तो A3 निकाल लिया मैंने, ए की निकाल लिया, अब A4 निकाल लेता हूँ, ठीक है, फिर कुछ और निकाल लेता हूँ, अब दो भी निकाल लें, अब चार भी निकाल लें, निकला इसमें से होना चाहिए रिलेशन हो तो, ठीक है, कुछ भी निकाल लो। अब m इंटू एल करके रिलेशन निकाल लेने, डेफिनेटली फिर वो रेंज डोमेन बन जाएगी, डोमेन रेंज बन जाएगी, तो रिलेशन भी फर्क हो जाएंगे। ये वो चीजें थी जिसमें उसने ये नहीं कहा कि ये भी वही है, दो बाइनरी रिलेशन निकाल दो। यहाँ पर हाँ 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 बस रिलेशन निकाल दिया। अब देखो इसके ऊपर अगर आप आ जाएं, ठीक है, m हैज 5 एलिमेंट एंड फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, 2 की पावर 5 होता है ना, कितने इसका जरा आंसर देखना जरा आप, चौथे का 2 की पावर 5 है मेरा ख्याल है, m इंटू एन, m इंटू एम मेरा ख्याल होगा 5 इंटू 5, 2 की पावर 25 शायद आ जाए, और पता नहीं कि हाँ 2 की पावर 25 आ जाएगी इसकी, देखना जरा, 2 की पावर 25 वही है ना। हमने क्योंकि एमसीक्यू सीखा था, ये आ सकता है ना सवाल कि उसने कहा कितने रिलेशन बनेंगे, एम में 5 है एलिमेंट, है ना, एम में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अब चूंकि जब तक एक m से तो निकल ही नहीं सकते रिलेशन, m को m से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकलते हैं। सपोज हमने m को m से मल्टीप्लाई किया तो इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 5, क्योंकि 5 इसमें एलिमेंट है, 5 ही उसमें है, तो ये 2 की पावर 25 बन जाएगी। अब यहाँ पर मेरा बेटा आ जाए, आपका नेचुरल नंबर है, उसने कहा x है नेचुरल नंबर 5 तक, कितना हो गया, x कितना हो गया, l कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था आपको पेपर में, y है प्राइम नंबर 10 से छोटे छोटे या 10 तक, ठीक है, 10 नहीं शामिल होगा, तो ये कितना हो गया, ए 2 3 5 और 7। अब सबसे पहले आपको L टू M यानी LM निकालना पड़ेगा, L टू M रिलेशन निकलेगा पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये बड़ा लंबा चौड़ा रिलेशन निकलेगा आपका, 2 3 5 और 7। जब आप किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे जैसे 1 इंटू 2, है ना, सो वन बड़े बड़े निकलेंगे, 2 इंटू 2 भी आएगा, 2 इंटू 2 भी आएगा, फिर मैं वैसे देख रहा हूँ 4 इंटू 2 भी आएगा, ठीक है, कुछ बताने के लिए थोड़े से लिख रहा हूँ बीच में से, बस तुक्के से मार के, क्योंकि 2 इंटू 4 इंटू 2 तो आएगा ही आएगा ना, 5 इंटू 3 भी आएगा, 5 इंटू 1 तो आता ही नहीं है ना, तो वट एवर ऐसे आएंगे। अब वो कहता है रिलेशन आपने ऐसा लिखना है, इसमें से रिलेशन ऐसा लिखना है जिसमें y छोटा हो और x बड़ा हो। y कौन सा होता है, दूसरी वैल्यू, और x कौन सी होती है, पहली वैल्यू। अब देखते हैं किसमें y छोटा है, किसे भी है, इसमें इसमें है ना, y छोटा है x, तो इसमें से सारे वो ढूंढने हैं जिसमें से y छोटा हो और x, लास्ट पेपर में मैंने ये सवाल देखा था जिसमें दोनों को प्लस करें तो 6 आ जाए, तो देखें 4 और 2 को प्लस करें 6 आ जाएगा, 5 और 1 को प्लस करें 6 आ जाएगा, 3 और 3 को प्लस करें 6, तो तरतीब से उनको उठा लेना जिनको सम करने से 6 आता है, देखना कोई चीज मिस ना हो जाए। ये भी आपका हो गया। आल्सो राइट द, इनकी डोमेन और रेंज भी आपने लिखनी है, ठीक है, हर हर रिलेशन की डोमेन भी लिखनी है और
रेंज डोमेन पहले पहले उठा लेने, रेंज दूसरे दूसरे उठा लेने, आपकी डोमेन और रेंज आ जाएगी। अभी हम आ जाते हैं अपने खैर खैरियत से 7वें चैप्टर पर। एक एक सवाल कराऊंगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि थोड़े थोड़े तो वो मतलब थोड़ी सी हाँ होना उसकी है। इसमें 6वां चैप्टर है, यार 6वां चैप्टर है, करना पड़ेगा थोड़ा सा ये, है ना? हाँ, नहीं नहीं, इसमें कुछ सवाल हैं जो जो आसान है वही करेंगे ना, ज्यादा नहीं ना करेंगे। देखें, अपने पास नोट कर लें मेरा बेटा, अपने पास नोट कर लें। ये देखें, वो कहता है, इस चीज को याद करें ना, वो कहता है फाइंड द मीन। मीन कहता है, अरिथमेटिक मीन कहता है, या इस तरह का कोई और फिक्र है, वो कहता है फाइंड मीन। क्या कहता है? फाइंड मीन। आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना सबको, और जितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 पे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? जितने इसको एवरेज, जैसे छोटी क्लासेस में आप निकालते थे एवरेज मीन ही होता है, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। मतलब डाटा के अंदर ये एग्जांपल आ सकती है, डाटा इनको प्लस किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अर्थमेटिक मीन, एक अपने पास पेंसिल लिखे जरा, अर्थमेटिक मीन साथ लिखे, वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड कर देना जितनी वैल्यूज हो। एक टॉपिक हो गया, डिवाइड कर देना जितनी वैल्यूज हो। मतलब वो जैसे ऊपर वैल्यूज थी सबको प्लस कर लेना और देखना कितनी है, एक दो, जितनी वैल्यूज को प्लस किया उस नंबर पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो सवाल ही नहीं आया कोई। ये सवाल भी पेपर में बड़ा आता है। ठीक है, देखें मैंने आपको कल भी इसका फॉर्मूला सिखाया था, ये है ज्योमेट्रिक मीन। क्या है ये? ज्योमेट्रिक। ये 2 4 8 है ना, 2 4 8, तीन वैल्यूज है ना ये, इसके ऊपर क्यूब रूट लगेगा। 4 होती तो फोर्थ रूट लगता, यानी अंदर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 2 × 4 8, 8 × 8 64, 64 का क्यूब रूट लो, आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट लगाएं। ये इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम ही है, पेज नंबर 128 पे ही है। लगा लिए? अब आ जाए हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन पे आपने क्या करना है, पहले इन सब नंबर को 1 से डिवाइड करना है। ये देखो ना, उसने 1 से डिवाइड किया और इनको सम कर लेना है। 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है। तो पहले x को, यानी जो वैल्यू है 2 को उल्टा, 12 को उल्टा किया तो 1/12 आ गया ना। तो 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 5 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, इनको सम कर लेना। बाद में अरिथमेटिक मीन में क्या करते थे, सम ऊपर रखते थे, जितनी क्वांटिटीज है उनको नीचे। इसमें उल्टा कर रहा है, वो 4 को ऊपर रख रहा है, दूसरे को नीचे। डिवाइड मारेंगे, एग्जाम्पल को नोट कर लें आप, इसको देखिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है? नहीं नहीं, टेबल आपने खुद बनाना है, आपको ये सिर्फ ये वैल्यूज दी जाएंगी, आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करके तो आगे चल पड़ना है। इसको निशान लगाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, ये हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था। मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, खुद से लिखिएगा। मीन इज अफेक्टेड बाय ये स्केल से। ठीक है, ये भी देखें एमसीक्यू है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स इज 0, ऑलवेज 0। ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू, और ऊपर वाला भी तीनों ही एमसीक्यू उसमें डाले। अब देखो ना, इसने क्या, मीन निकालो इसका। और भाई मीन क्या करेंगे, इसको 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 प्लस करेंगे, तो कितनी वैल्यू है, ओवर 1 2 3 4 5 6, तो ये 34 ही आ जाएगा। डाल सकता सवाल, इसमें भी मीन ऐसे ही निकालेंगे, इसको प्लस करके। देखो ना, दी हुई है इसने एग्जाम्पल, मीन निकालेंगे, इसको छोड़ दें जो भी कर रहा है वो। 4 + 5 + 8 + 6 + 2 प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 पे। क्या याद करेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला औखा काम में इन्हों मिट्टी पाओ। और कोई सवाल ही नहीं नजर आ रहा मुझे, जो बताता जाऊं साथ साथ जमाने में। ये दिया हुआ है सवाल 6.2, ये वाले थीमेटिक मीन वाला सवाल है। ठीक है,
दफा हो। पता लगा वो 61,000 वाले में और इसमें क्या फर्क है। उसने तंग नहीं था किया कभी मुझे, है ना। इसका अरिथमेटिक, इसको 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 प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड कर देंगे, इनको प्लस करेंगे 8 पे डिवाइड कर देंगे। ये डेफिनेशन है, ये सीखेगा। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या शॉर्ट है, सारे ने प्लस कर करके कैलकुलेटर तो डिवाइड ही करना है। तू होते बड़ा उन्होंने कुछ करना है। ओदी केड़ी गल है, ओदी मान ले फिर, पूछ ले को और लवा ले निशान थोड़े जे, लवा ले निशान, लगा दी जरा इसको। शर्म नहीं कर रहे, आगे से तबसरे पेश कर रहे हैं, ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। एने ने सवाल शॉर्ट लॉन्ग होंगे ने, लॉन्ग करावा तेरे साह बंद हो जाने सही। पार्शियल फ्रैक्शन तो तेरा बीपी लो हो गया सी, है ना। कैलकुलेटर सीधे ताड़े को चलते नहीं तो निशान लाई फिर देने ये वाला। ये इससे फिर ये इससे ये जरासीम पैदा होते हैं कि ये सवाल हमने करना ही नहीं, ये तो ये था, ये तो वो था वो था, और बाद में वही आया होता। दो सवाल करके क्या पेपर च तो दो ही नहीं आए, उन्होंने निशान लाए ने। हो सकता है वो बेचारा अपने, इसने लगाए थे ना, हो सकता है वो बेचारा अपने उनके ऊपर कर ही लेता कुछ 2 4 सवाल। मैं तो इसको क्या, मैं क्या तुझे क्या जरूरत थी फिर, तूने पूरी किताब में से 2 ही सवाल करने थे तो वो भी नहीं थे करने, शॉर्ट पक्के कर लेता। अच्छी बात है ना, जब हो नहीं कर ही नहीं रहे तो बेशर्मी की हद की हुई है, तो फिर थोड़ी सी और भी कर लो। भाई ये कर ले सवाल, ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है, बता दें आप हमें। नहीं नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल को करता हूँ आगे, कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। क्यों रेहान साहब, कोशिश करें कि नहीं करें। मुझे लग रहा है कुछ छोटा सवाल है ये, लेकिन अगर आप कहें तो यार इसमें इसमें तो वो भी नहीं करना है, इसमें मोड निकालना है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो रिपीट कर रही है वो लिख देनी है बस। जो ये तो अखा खोल के देख लेनी है अपनी, ठीक है। कि जेडी वैल्यू मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। जो सबसे अगर कोई वैल्यू बराबर बार ज्यादा आ रही है तो वो दो हो सकते हैं मोड, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें से आपने यही देखना है कौन सा नंबर बार बार ज्यादा आ रहा है। 7 8 आ रहा है सबसे ज्यादा। आप क्या कीजिएगा, आप इसको तरतीब लगा लीजिएगा, गिनती के अकॉर्डिंग तरतीब लगा, और भी देख लीजिएगा यार। तो अगले ने भी पूछ लेंगे यार मेरा 8 आ रहा है, उसको चाहे आता ही ना हो, उसको किसी ने बताया होगा ये लॉन्ग है ना। तो ये प्रॉब्लम, तो इसलिए तुझे खुद ही दे। मोड में क्या कहते हैं, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मोस्ट अकरिंग डाटा इन द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकरिंग इन द डाटा, ठीक है। यार इसने बड़ी की है, वो नहीं निकाली इसने, मीडियन नहीं निकाला। ये सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, रेंज। कोई भी डाटा दिया हो ना, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को उठाना है और सबसे छोटी। तो रेंज आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, उसमें से माइनस कर देनी है सबसे, वो रेंज होती है आपकी मेरा बेटा। आ जाता है कहीं ना कहीं तो, पूछ ही लेता है यार, रेंज पूछ लेता है ऐसे ही दे दू के। मोड इसने दिया ही नहीं, मोड मांगा ही नहीं, कितना वो मीडियन मांगा ही नहीं, मीडियन भी आसान ही था। देखिए मीडियन भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा, अगर कोई डाटा देता है मीडियन का, लाइक वो दे देता है 2 5 9 3 6, ठीक है। स्टेप 1 आप इसको अरेंज करेंगे, 2 3 2 3 2 3 5 6 और 9। पहले स्टेप 1 आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे कि आपने वो वैल्यू ढूंढनी है जितने सज्जे खब्बे बराबर नंबे हो, बंदे हो ना। अभी ये 5 के इधर उधर दोनों बराबर है ना, मतलब 5 इसका मीडियन होगा। हाँ, मिडल मोस्ट होगी ना ये, इसका 5 जैसा मीडियन होगा। लेकिन ये 1 2 3 4 5, ऑड में तो ये बड़ी आसान होती है, लेकिन इवन में अगर यहाँ पर होता ना 8, फिर मसला हो जाना है ना। अब अगर हम 5 लेते हैं तो इधर कितनी है 3, इधर कितनी है 4, या जितनी भी है।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएं। ये कितना था हमारा, 2 3 5 6 9, मैंने लगाई थी, खुद से लगाई थी ना, 6 9, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 है, तो ये तो सीख है कि छट गया उनमें, 1 लगा लेते हैं शुरू में, 1 लगा लेते हैं शुरू में खुद से। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 लेता हूँ तो इधर 2 है, इधर 3 है। अब मैं 3 लेता हूँ तो इधर 2 है, उधर 3 है। इसका मिडल निकालने के लिए आपको फिर भला क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं दोनों केसेस में हम, n+1/2, यानी अगर इस तरह बराबर सीधा साधा अल्फाज में चलते हैं ना, n+1 वाले चक्कर में नहीं चलते। पहले तो पहले ही लगा थे जिसे सज्जे खबे बराबर हो, अब सज्जे खबे बराबर ही नहीं हो रहे। इधर जाओ तो इतने मसला हो जाता है, इधर जाओ तो इतने मसला। तो इन दोनों को ही पकड़ो, इन दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। 3 + 5 8, इसका 4 मीडियन होगा, यानी इनके मिडल वाली वैल्यू फिर मिडन होगी। ये ऑड इवन में थोड़ा सा फर्क हाफ कर देना, पॉइंट से चला जाए 5 जिधर चे मर्जी चला जाए, कोई मसला नहीं है सर। अगर लॉन्ग नहीं है तो हम आगे चले। ये अगर आप इजाजत दें तो ये इसको हम छोड़ देना, ये लॉन्ग था सवाल, ये वाला उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियस वाला। और उनको थोड़ी शर्म आई है, इधर वे तू भी, वो कह रहा है मैंने किया हुआ है ये सवाल, और भाई उसने पहले किया हुआ है। वो तेरे मेरे किराए पे तो तुम रहते ही नहीं, इतना तुम्हें आता होता तो अभी हम इस तरह ना बैठे होते। मेरे किराए भाई आपको आते तो क्यों जी, उसने खुद किए हुए हैं, ये तो नहीं मैंने कराया, नहीं ना कराया, ये मैंने नहीं कराया, देख ले, नहीं कराया मैंने, तो मैं मुंह पे कह रहा हूँ उसको, मैंने कब कराया उसको। पार्शियल फ्रैक्शन कराई थी, वो भी उसने नहीं की होनी, क्योंकि उसकी शक्ल से मुझे पता लग गया था कि जी इसने कहा कि यार इतना मुश्किल काम है क्यों करूँ मैं दुनिया पे इस तरह के काम करने आया हूँ। खुशी खुशी इन्होंने पेपर अपने बेड़े का रखी हैं, अच्छे भले इनकी तैयारी थी। ये ज्यादातर इनको गैसों ने खराब किया है, और वो जो गैस आते थे फिर ये खुद से भी कुछ गैस लगाते थे, और खैर ना कोई भी गैस ना तो पेपर च नहीं आता सी बस। हाँ तेरे तो आते हैं, तेरी तो बात ही हो रहा है ना, क्योंकि है एक तहा का तो कभी भी ओ भी मैं फोन पे ले नहीं सकता, मैं रेहान को फोन पे लूं, जो सवाल इसने कहना नहीं आना वही पेपर में आया होता है। उस दिन बता के नहीं थे गया, इसको पहली दफा मैंने पढ़ाया रेहान के साथ उधर, तो ये तब मेरे से नहीं से पढ़ता, नया नया पहली दफा मुझे मिला, तो रेहान करके जा रहा था, क्योंकि वो तैयारी घर से करके जाता था, टेस्ट देने की देना उसने फिर भी नहीं था होता, लेकिन एक्टिंग करके जाता था। ये भी आ गया साथ, 2.4 का टेस्ट था। 2.4 के ऊपर एक एनुअल एग्जाम्पल है, मैं उसको कहा कि यार ये कर ले तो ना आ जाती है पेपर में, ये पीछे कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाली डेफिनेशन तो कभी आ ही नहीं सकती। एक्सरसाइज वाले सवाल आएंगे सिर्फ, जरासीम इसने मुंतकिल कर दिया उसमें, उसने भी कहा हाँ क्यों हम एक सवाल एक्स्ट्रा क्यों करें, जब आने ही एक्सरसाइज वाले हैं। उधर गए वो उत्ते करके प्यारा सवाल, वो फिर देखे इसकी तरफ। फिर इसने उसने कुछ कहा होना इसको, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, मुझे तो उसके बाद उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, जेड़ा मैं कहना कर ले तो कर ले। मुझे तो उसने इब्राहिम भी वो कह रहा था कि कोई सवाल सर ने क्या ही, तो मैं नहीं से करके गया तो फिर वो आ गया था, हालांकि मैं तो वैसे उसको मजाक कर रहा था कि ये कर ले। ये सेक्टर सेगमेंट वगैरह की डेफिनेशन सीखे, ये डिग्री इंटू रेडियन आपको चेंज करना आता है, डिग्री मिनट सेकंड से चेंज करना आता है, इसको सीखें। ये करने वाला सवाल है, ठीक है। पेपर में इसके L=R वाले सवाल सीखे, एक फार्मूले से होते हैं, मैंने रिसेंटली करवाए थे, तो थोड़ी खुद भी मेहनत करें, L=R वाले सवाल करें, नहीं होंगे तो सुबह आके बताएं आप कि नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा इसमें से कुछ नहीं है, उसके बाद मेरा ख्याल है, हाँ इसके बाद इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, मैं नीचे एक सवाल है वो बता देता हूँ, और सौखे से सवाल है, और ज्यादा मुश्किल तो हम करते भी नहीं, आपको पता है, क्योंकि लॉन्ग मैंने करवाए थे ऐसे ही, मैंने टाइम वेस्ट किया था वो, क्योंकि मुश्किल काम है। मैंने तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे के 2 ढाई 3 हफ्ते लगा के वो लॉन्ग सारे करवाए के, ये इस दिन हमें परेशानी का सामना ना हो, लेकिन अभी भी रात 10:21 हो गए हैं, और हम सुबह से ऑलमोस्ट बैठे हैं। ये तो छुट्टी करने गए थे, तो मैंने तो लाहौर पढ़ाना था, लाहौर पढ़ाया मैंने। ये इसके जो ऊपर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है ये किया करें, ठीक है।
13 के मुश्किल है, चूड़ियां बनानी है ना, हैं? आप वो लेके नहीं आई मोहतरमा अपने लिए, एक उसके लिए एक औजार, एक आला चाहिए होता है, ठीक है? उसको पेपर पे रख के ऐसे करके सर्कल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रकार। वो आप नहीं लाई, क्यों जी? इसके पास भी सदियों पुरानी प्रकार थी, ठीक है? जब अंग्रेज नए नए आए थे तब वो इसके लिए उधर से प्रकार लाए थे, लेकिन उसने इसे कोई उसे किसी कार में नहीं लेके आया, फिर वो बेचारी का रिंग ऊपर वाला घूम गया, फिर मोए मोए हो गया इसकी प्रकार। तो भाई खैर करिए से, ना तो आपको शर्म आई, ठीक है, और ना खैर से आनी है, क्यों जी? उसका तो मुर्गों का कारोबार है उसके बाद। जामन, जामन गोसिया फैंसी, कौन सा उसका बना, क्या है उसका नाम? तो उसके बाद जामन बर्ड शॉप खुल जानी है दूर दूर तक, थाईलैंड से लोगों ने इससे मांगने हैं मुर्गे, ठीक है? इससे दूर दूर सर्जरियां करने जा चुंजालान जाना है, इन्हें कहते हैं चुंजालान। तो भाई कौन? क्या तू शर्म करवा रहा है इनको, तूने जरा से मुंतकिल किया है इसको लॉन्ग क्वेश्चन वाला, उसको तो अपने आप शर्म ही नहीं है। शर्म से डूब मार कहता है एक पार्ट आता है, तो भाई ये एक पार्ट मतलब तुझे सारे कराने का हमें क्या फायदा, ऐसे गले तक थक चल गया, फिर कहता है। अभी मैं थोड़ी और बेइज्जती की तो तूने कह रहा मुझे पूरी किताब आती है, लिखान दी बारी आई तो तूने एक लफ्ज नहीं आना। ये रोज ऐसे ही नारे मारते हैं, ऊपर से ऐसे ही उतरते हैं। 6 चैप्टर मैंने याद कर लिए, हाँ बुक हो गई है, हाँ बुक है। वो बेचारा परला बाहर से आया है कहीं, ठीक है? वो भी देख के परेशान हो गया कि शुक्र है मैं नहीं इस अकेडमी दाखिला ले लिया, है ना, बच गया मैं। शर्म ही नहीं है इनको। मैं इनको सुबह कह, तेरे आने से पहले कह रहा था कि वो तुमसे बेहतर है, कि उसको ज्यादा ही याद है तुमसे, या और वो दे ना, फिर भी आ गया, हाला उसके स्कूल का हेड मास्टर उधर लगा हुआ है, जो उसको पूछता है जामन बेटा सवाल करवा दो, देख रहा है तेरी तरफ, उसकी किताब से तो पेपर चेक। क्या कहता था जामन ये उससे? अजीब है ना। क्या गैस लेगी कि नहीं? नहीं कि क्या? फिजिक्स का पेपर वो नहीं है? अच्छा बोर्ड वाला भी ये पास हो जाएगा ना? कहता है, कहता है सारा पेपर करके हम अपने से। अच्छा राजू उस दिन मुझे कहता है सारे आते ही ऐसे ही नारे मारते हैं, सारा ही कर देता, सारा ही कर देता, आप ये सब शुरू की तरह तो कहते हैं अगले नु मैं आंदा सी, पिछले नु मैं आंदा सी, उरले नु मैं नहीं सी आंदा। है कोई ऐसा वाक्य? नहीं हुआ। बस तूने वो लिखवाना, मैंने तुझे जो उर्दू के सवाल बता दिए कि शायर इस नज़म में लिखता है कि जब दिन अच्छे हों तो बंदे को तैयारी खुद कर लेनी चाहिए, ताकि पीछे वाले से पूछ के गलत जवाब ना लिखे, ठीक है? बड़ा सीरियस होकर लिखवाना था उसको, ठीक है? उर्दू के पेपर में क्या है, मुताले पाकिस्तान में भी लिखवा दें, केड़ा पता लगना जिदों आ ही नहीं रहा, तो मुताले पाकिस्तान तो की पता लग है। नहीं पीछे से पूछेंगे यार, तशरियां कर लिए ना तो सारियां, तो वो कहेगा ना कि मतलब लाइक के तशरियां कहीं तेरा मुतालिया हो रहा है, इतने तो उर्दू का पेपर है।
बकरी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे कहीं ऐसे तो उर्दू का पेपर चल रहा है तू मुतालिया तो